नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है चींटियों के उपाय के लिए। यानी कि हम चींटियों को ऐसा क्या दें जिससे कि हमारी परेशानियां कम हो। हमें पता हो कि हम ये चीज़ चींटियों को डाल रहे हैं, इसका फ़र्क हमारे इस ग्रह पे पड़ेगा और उस ग्रह से संबंधित जो पीड़ाएँ हमें जीवन में मिल रही हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, परेशानियाँ क्या होती हैं। परेशानियाँ आपकी करियर लाइफ की हो सकती हैं, परेशानियाँ आपकी सेहत की हो सकती हैं, परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही पैसों की तंगी, कर्ज़ या फिर किसी तरह की देनदारी की हो सकती हैं, या फिर आप कहीं पर कोर्ट कचहरियों के झंझट में फंस चुके हो। ऐसी परेशानियों से निजात पाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक उपाय करने हैं। चींटियों को हमें ये चीज़ें अगर हम देंगे और इस परेशानी से संबंधित अगर हम देंगे तो हमको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चींटी किस तरह की होती हैं। चींटियाँ देखिए, भूरे रंग की चींटी होती है और एक चींटी होती है काले रंग की। काले रंग की जो कि बड़ी चींटी होती है, जिसे मकोड़े भी कहा जाता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बड़ी चींटी को हम देखते हैं। तो ये जो आपको चींटा दिखाई दे रहा है, बड़ा सा चींटा, ये जो चींटा होगा इस तरह से, ये शनि का चींटा कहलाएगा और शनि के कीड़े के जो गिनती में ये इस तरह से कीड़े आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम अगर चींटियों को कुछ डाल रहे हैं तो राहु के उपाय के लिए बड़ी चींटियाँ, शनि के उपाय के लिए बड़ी चींटियाँ और सूर्य के उपाय के लिए छोटी चींटियाँ, वो भी खासकर भूरे रंग की, क्योंकि हमें भूरे और काले रंग की चींटियों में फ़र्क करके ही अपने उपाय को करना है। मिठाई की दुकान पे आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी चींटियाँ दिखाई देती हैं, तो समझ लीजिए वो जो चींटियाँ आपको दिखाई देती हैं वो शनि की चींटियाँ हैं। और जो भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं या उससे थोड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं, वो चींटियाँ होती हैं सूर्य की, यानी कि अशुभ सूर्य को जो संबोधित करती हैं वो चींटियाँ वो कहलाती हैं। जब भी आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, किसी तरह से सूर्य आपका खराब हो, तब आपको भूरी चींटियों का उपाय करना। आप मान लीजिए जिनके पास कुंडली नहीं है वो कैसे पता लगाएं कि उनका सूर्य खराब है, उसकी कुछ निशानियां हैं वो समझ लीजिए। सूर्य खराब वाले व्यक्ति का मान सम्मान समय समय पर खराब होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लांछन, चाहे वो अपने द्वारा लगाए जाते हों या दूसरे के द्वारा लगाए जाते हों, हमेशा वो इन चीज़ों से परेशानियां झेलता है। उसके अंदर गुस्सा, एक ऐसा गुस्सा आता है जिसे कहते हैं जीवन को परेशानी में डालने वाला एक गुस्सा उसके जीवन में आता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत, ब्लड प्रेशर की बीमारियां परिवार के कई लोगों में पाई जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो एक इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब है और सूर्य खराब वाले व्यक्तियों का कभी भी करियर सेटल नहीं हो पाता है। करियर में उनके साथ धोखे होते हैं, आपस के ही लोग दुश्मन बनते हैं। करियर में बार बार बदलाव आते हैं, एक अच्छी ऊंचाई को नहीं छू पाता है, एक सोशल रेपुटेशन नहीं बन पाती है, बार बार करियर में बदलाव होते रहते हैं। तो ये लक्षण होते हैं सूर्य के। और ऐसे सूर्य को सही करने के लिए आपको चींटियों को आटा डालना है और आटे के साथ आपको एक चीज़ और मिला देनी है जिससे कि आपके सूर्य के प्रभाव और अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। वो है, या तो आप गुड़ का पाउडर, मार्केट में मिल जाता है, या तो गुड़ का पाउडर लीजिए या फिर आप चीनी लीजिए, चीनी, शुगर, इसका मिश्रण बनाकर आप सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये उपाय सूर्य का सुबह होगा। जैसे कि आप सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देते हैं, उसी तरीके से आप भूरी चींटियों को आटा डालकर आएंगे, क्योंकि हर एक उपाय का एक समय है और ये उपाय से केवल सूर्य को सही करने के लिए है। सूर्य अगर मान लीजिए जिसके पास कुंडली है वो भी ये समझ सकते हैं, सूर्य अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ है, केतु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है, सूर्य के कुंडली के जो पहला खाना, पांचवा खाना, यहाँ पर शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तब समझ लीजिए सूर्य को खराबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तब ऐसे केस में आपको सुबह सुबह ये उपाय करना है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु संबंधित परेशानी आ रही है, और जिनके पास कुंडली नहीं है उनको कैसे पता लगेगा कि उनके ऊपर राहु का बुरा प्रभाव आ रहा है। राहु के बुरे प्रभाव हमेशा जीवन में अचानक आते हैं, चाहे वो दिमाग में आ रहे ख्याल हो, चाहे रात की उड़ने वाली नींद हो, चाहे जीवन में अचानक से पैदा होने वाले पैसों के, जिसे कहते हैं झटके। यानी कि इंसान का जीवन अच्छा खासा था, अच्छा खासा कमा रहा था, पर एक समय ऐसा आया कि अर्श से फर्श पर आकर गिर गया। खासकर ऐसे लोग जो कि पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी से जूझते हैं, कहीं पर ऐसी
दिक्कतें शरीर में क्रिएट हो गई जिनका इलाज ही नहीं मिल रहा है, या लाइलाज बीमारियां, कैंसर या गंदी बीमारियां, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो समझ लीजिए आप राहु के बुरे प्रभाव से हैं। और जिनकी कुंडली में भी राहु बुरी कंडीशन में है, कहीं पर बुरे खाने में बैठ गया, राहु की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, कुछ भी है राहु से संबंधित, और राहु अच्छा बैठा होने के बावजूद या खराब बैठा हुआ है तब भी आपके जीवन में खराब रिजल्ट दे रहा है, तब इस केस में राहु का उपाय करना है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया, काले रंग के कीड़े जो कि मकोड़े कहलाते हैं, उन कीड़ों को आपने देना है शहद। अगर आप शहद दे सकते हैं तो शहद दीजिए, अगर आप ये जो देसी खांड होती है ये दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ का और उपाय करना है, इसके साथ साथ ये चीज़ तो आपको करनी है राहु के लिए। जब भी आपकी कुंडली के अनुसार कहीं पर शनि के बुरे प्रभाव हैं, राहु के, केतु के, यानी कि ये सब डिस्टर्ब हो गए। देखिए ये सब एक गुरु चेले की कंडीशन में, यानी कि अगर शनि बॉस है तो राहु केतु उसके एजेंट्स हैं। अगर शनि खराब होगा तो राहु केतु भी खराब होंगे, अगर राहु केतु खराब होंगे तो शनि भी वो प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिना एजेंट्स के, बिना अपने पर्सनल असिस्टेंट के कोई बॉस कुछ काम नहीं कर पाता है। बहुत बढ़िया तरीके से उपाय करना है तो चंद्रमा की सहायता लेके किया जाता है, जो कि टूटा हुआ चावल, तिलचोली का मिक्सचर। तिलचोली का मिक्सचर कैसे बनाया जाता है? त्रिचोली भी बोलते हैं उसको, यानी कि टूटा हुआ चावल, काले सफ़ेद तिल और थोड़ी सी शक्कर यानी कि चीनी वगैरह आप डाल सकते हैं। ये वाला मिश्रण आपको देना है शाम के समय। शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप चींटियों को डालते रहिए। बाकी जब भी राहु परेशान कर रहा है तो एक सिंपल, बेस्ट और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जाओ कहीं पर भी पेड़ के नीचे देखो, कहीं देखो, और वहाँ पे जाके आप शहद टपका के आया करो थोड़ा सा चींटियों को देने के लिए। इस उपाय के पीछे लॉजिक ये है कि शहद जो कि मंगल से संबंध रखता है और काली चींटियाँ जो कि शनि से संबंध रखती हैं, जब भी मंगल शनि का एक योग बनेगा तो पॉजिटिव राहु बनेगा। राहु जब पॉजिटिव होगा तो शनि भी पॉजिटिव होगा और मंगल भी सही होगा। तो ओवरऑल ये एक कॉम्बिनेशन के रूप में उपाय काम करता है। अब आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, आप इस तरह से परेशान हो, मानसिक परेशानियां हैं, चंद्र की खराबियां हैं, तो आप चींटियों को, नॉर्मल चींटियों को टूटा हुआ चावल, काले सफ़ेद तिल, ये सब मिला के आप चींटियों को देते रहिए। और जो छोटी वाली चींटियां हैं या भूरे रंग की चींटियां हैं, उनको तो सिंपल आपने आटा देना है और उसके साथ साथ आप मीठा मिला के दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा चींटियों को बताशा भी दिया जाता है। जी हाँ, बताशा देने का उपाय क्या होता है? चींटियों को बताशा देने का उपाय उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, कर्ज जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, अकारण दुर्घटनाएं होती हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, पैसा नहीं रुक रहा है, बेमतलब के झंझट में पड़े हुए हैं। बताशे खरीदिए और शाम को 5 से 7 बजे शनिवार की शाम को जाके आप चींटियों को बताशा डाल कर आया करिए। और इसकी क्वांटिटी कोई स्पेसिफिक नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो डालते रहिए, और जितना लंबा समय तक आप ये डालते रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली इससे फ़ायदा मिलता रहेगा। एक उपाय और बता देता हूँ जो कि बच्चों से रिलेटेड है, जिनकी मेंटल कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहती है, पढ़ते हैं उनका दिमाग नहीं टिकता है। उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, आप हरे रंग की मूंग दाल लीजिए, उसको मिक्सर में ग्राइंड करिए और बुधवार या फिर संडे के दिन बच्चे का हाथ लगवा के या बच्चे के हाथ से कहीं भूरी चींटियों को डलवाया करिए। इससे सूर्य बुध का मेल होगा, एक पॉजिटिव मंगल बनेगा, दिमाग तेज होगा, शार्पनेस आएगी, एक अच्छी विज़न बच्चे की बनेगी, फोकस बनेगा, अच्छा बच्चा अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को सोचने लायक बनेगा। बाकी दिन के हिसाब से क्या उपाय करना है वो समझिए। संडे के दिन आप चींटियों को सिर्फ आटा दीजिए, ओनली आटा, आटे के साथ साथ आप चीनी भी डाल सकते हैं। अगर सोमवार का दिन है तो आटा, चावल और चीनी मिला के दीजिए। अगर मान लीजिए ये मंगलवार का दिन है तो आप चींटियों को शहद दे सकते हैं, आप बेसन के लड्डू भी दे सकते हैं। अगर अब बुधवार आ जाता है तो बुधवार के दिन आप काली चींटियों को, साबुत उड़द, उनको मिक्सी में आप ग्राइंड करके दरदरा पीस के आप चींटियों को डालते रहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे देश विदेश आप जाना चाहते हैं, कहीं काम नहीं बन रहे हैं, तो शाम के समय आप पीले रंग की दाल, चने की दाल को मिक्सी में ग्राइंड करके साथ में काले तिल मिला के आप छोटी चींटियों और बड़ी चींटियों दोनों को डालिए। शाम के समय ये उपाय होगा। और मान लीजिए कहीं पे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जौ लेनी है, जौ के साथ साथ आपने ज्वार लेनी है, ज्वार को आप इस तरीके से ग्राइंड करिए और शुक्रवार की दोपहर या फिर सुबह, ये दोपहर या सुबह का समय होगा, आप दोपहर को भी कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेके आप दोपहर के 2 बजे के बीच तक ये उपाय कर सकते हैं। जाके चींटियों को डाल कर आइए, और बड़ी चींटियाँ होनी चाहिए, मकोड़े। अब शनिवार का उपाय, जिनको साढ़े सती है, ढैया है, कुछ भी परेशानी है, वो रात को जौ और काले उड़द साबुत, इनको मिक्सर में पीसिए, साथ में आप इसके बेसन मिला लीजिए
और चींटियों को डालते रहिए। बहुत कारगर उपाय है साढ़े सती और ढैया और इस तरह से शनि की परेशानियों वालों के लिए। अब ओवरऑल आपको मैं डेज़ बता चुका हूँ, इस डेज़ के हिसाब से आप चीज़ें डालते रहिए। कोई भी पर्सन चींटियों को डाल सकता है, इससे नवग्रह शांति होती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने काफ़ी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप करिए, ओवरऑल आपको जीवन से जो परेशानियां हैं उनसे निकलने में आसानी मिलेगी। बाकी और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा।